इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में से क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले भाग में हमें 7/4 दिया है। अब इसको हमें क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। तो देखिए हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमें ये परिमेय संख्या दी गई है, इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या है 7, जिसे हम अंश कहते हैं, ये हमारी बड़ी है इस नीचे वाली से, यानी कि जो हमारा 4 है इसे हम हर कहते हैं। तो अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिश्रित भिन्न में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। जो हमारा नीचे होता है यानी 4, इससे हम ऊपर वाले में यानी कि 7 में भाग करते हैं। तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो 3। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, जो ये हमारा भागफल होता है इसको बीच में लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसको ऊपर, और जिससे भाग करते हैं वो नीचे। तो ये आ गया हमारा मिश्रित भिन्न 7/4 का। अब देखिए ये हमने इसको मिश्रित भिन्न में क्यों बदला है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारी ये संख्या है ये संख्या रेखा पर किन संख्याओं के बीच में आएगी। जैसे देखिए संख्या रेखा हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा 0 होता है, 0 के इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3 इसी तरह से चलती जाएंगी, और 0 के इधर -1, -2, -3 इधर भी चलती जाएंगी। तो ये हमारी संख्या रेखा होती है। तो यहाँ पर हमने इसको मिश्रित भिन्न में इसलिए बदला है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये संख्या हमारी इस संख्या रेखा पर किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी। जैसे देखिए हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किसके बीच में आएगी। हम जो ये बीच में संख्या लगा हुआ है इसको देखेंगे, तो ये कितना है 1। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये संख्या हमारा 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, अगर ये ऐसा होता ना कि 1 की जगह पर 2 होता, 2 सही 3/4, तो ये संख्या हमारी 2 और 3 के बीच में होती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि ये संख्या हमारा 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी कि इसके बीच में। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक संख्या रेखा बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 0 के सिर्फ इधर वाला बनाया है, हमने 0 के इधर यानी कि जो ऋणात्मक होता है वो नहीं लिया, क्योंकि इसमें हमें माइनस की यानी कि ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। इस संख्या रेखा को आपको अपनी कॉपी पर पेंसिल से बनाना है और स्केल की सहायता से, क्योंकि ये हमारा जो संख्या रेखा है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जो ये आप दूरी लेंगे, जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, तो ये हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये ले लिया। अब देखिए जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि ये हमारी जो संख्या है ये 1 और 2 के बीच में आएगी, तो ये हमारा 1 और 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इसमें हमारा नीचे होता है, नीचे कितना है 4, तो हम क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच में 4 खाने बनाएंगे। देखिए ये हमारा एक हमने इस तरह से लाइन खींचा तो 1 खाना बन गया, इसी तरह से ये हमने खींचा तो दूसरा बन गया, यहाँ पर इस तरह से खींचा तो ये तीसरा खाना बन गया, और ये हमारा खींचने पर चौथा बन गया। यानी कि हमें इस तरह से 4 खाने बना लेने हैं, यानी कि 4 हिस्से। ठीक है, जितना नीचे होता है उतना हिस्से हमें इसके बना लेने होते हैं। अब हम देखेंगे ऊपर वाली संख्या को, तो ऊपर कितना है 3, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और तीसरा जो बिंदु है उस पे जाना है। तो देखिए ये हमारा पहला है, यहाँ पर दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है यही आंसर है, यानी कि यही हमारा 7/4 है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से इस परिमेय संख्या को इस संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो यही हमारा आंसर है पहले भाग का। अब देखिए दूसरे भाग को करते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, इसमें हमें माइनस का 5/6 दिया है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो हमें संख्या दी गई है ये क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारी संख्या है ये 0 के इधर जाएगी, यानी कि ऋणात्मक है तो ये हमारा 0 के इधर यानी कि बाएं तरफ जाएगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तब ये हमारा मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है, यानी कि हम इसको मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज करेंगे। अगर आपका ऊपर वाला छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो आपको समझ जाना है कि ये संख्या हमारा 0 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि अगर ऊपर हमारा छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो ये संख्या हमारी 0 और -1 के बीच आएगी। अगर ये माइनस में है तो, अगर प्लस में होता तो 0 और 1 के बीच में आता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको संख्या रेखा बना लेना है। ये हमारा 0 है और ये -1। अब देखिए हम इसको कैसे इस संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इसमें हमारा जो नीचे 6 है तो हमें क्या करना है, जितना नीचे हमारा होता है उतना ही इसमें हमें जो खाने हैं यानी कि जो हिस्से हैं वो बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 है इसलिए यहाँ पर हमने 6 हिस्से बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऊपर हमारा क्या संख्या है। तो ऊपर हमारा 5 है, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5वें पे पहुंचेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी ये वाला 5 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या है, -5/6 है इस संख्या रेखा पर। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का आंसर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए इसमें हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, -2/11 -5/11 और -9/11। तो इन तीनों को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें भी हमारा क्या है कि जो ये तीनों संख्याएं हैं इनका जो हर है यानी नीचे वाली जो संख्या है वो बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी है हमारा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, कि ये तीनों संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर 0 और -1 के बीच में आएंगी, क्योंकि ये ऊपर हमारी सारी माइनस में है। तो हमें पता चल गया कि तीनों संख्याएं 0 और -1 के बीच में आएंगी। तो यहाँ पर हम 0 और -1 का एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको एक संख्या रेखा बना लेना है। ये हमारा 0 हो जाएगा और ये -1। अब देखिए पहला संख्या हमें -2/11 दिया है, तो हम क्या देखेंगे कि ऊपर कितनी संख्या है, 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 पे पहुंचेंगे। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है यही -2/11 है। ठीक है, तो ये हमने इसको दिखा दिया संख्या रेखा पर। अब इसी पे हमें -5/11 को दिखाना है। तो देखिए ये तो हमारा 2 हो गया, यहाँ पर कितना है 5। तो अब हमें 5वें बिंदु पर पहुंचना है। तो ये हमारा 2 3 4 5 यानी कि ये हमारा हो जाएगा -5/11। ठीक है, तो ये हमारा, इसको भी हमने दिखा दिया। अब लास्ट है -9/11। तो इसमें हमारा ऊपर कितना है 9। तो अब हमें 9 पे पहुंचना है। तो ये हो गया यहाँ तक 5, ये 6 7 8 9 यानी कि ये हमारा हो जाएगा -9/11। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट।
अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो देखिए 2 से छोटी हमें सिर्फ 5 परिमेय संख्या लिखने को कहा गया है। तो 2 से छोटी पहली परिमेय संख्या क्या होगी, ये हमारी 1 हो जाएगी। फिर इससे छोटी और 0, फिर इसके बाद -1, फिर -2 और फिर -3, ये हमारी 5 हो गई। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि 2 से छोटी हमें 5 परिमेय संख्या बोला है तो इसीलिए यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। इसके अलावा -4, -5, -6 ये सारी भी हो सकती हैं। तो इस आंसर से आपका आंसर अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 5 परिमेय संख्याएं लिखकर दिखा दिया जो कि 2 से छोटी हैं। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें -2/5 और जो हमारा 1/2 है, इन दोनों के बीच हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो दोनों संख्याएं हैं इनमें हम ये देखेंगे कि क्या इनका जो हर है वो एक जैसा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि दोनों एक जैसे नहीं है। तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम दोनों के हर को बराबर करते हैं। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये हमारा एलसीएम आपको बहुत अच्छे से आता होगा करने। तो देखिए दोनों का आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है, 10। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारा -2/5 है तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब हमें ये जो हमारा 5 है इसमें हम क्या गुणा करें ताकि हमारा ये 10 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 2 से गुणा कर दो। तो जब 5 का 2 से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी कि 10। अब जितना हमने नीचे गुणा किया है उतना ही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो आप नीचे करेंगे वही आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमने नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही इसमें भी 1/2 है। अब इसमें हमारा नीचे क्या है, 2। तो हमें क्या करना है कि हमें 10 लेके आना है। तो देखिए 2 में कितने से गुणा करेंगे, तो ये हम 5 से गुणा कर देंगे। तो नीचे अगर 5 से किया है तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। अब इनका गुणा करके लिख लेते हैं। -2 का 2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, बटे में 5 का 2 से करेंगे तो 10। यहाँ पर 1 का 5 से करेंगे तो 5, बटे में 2 का 5 से करेंगे तो 10। तो ये हमने कर दिया। देखिए अब इन दोनों के जो हर हैं ये बराबर हो गए, यानी कि एक जैसे। तो अब हमें ये देख लेना है कि क्या इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं होगी या नहीं। तो देखिए इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ऊपर -4 और 5 है, क्या इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं होंगी -4 और 5 के बीच में। तो देखिए पहली हो जाएगी -3, फिर -2, -1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। तो देखिए इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर तो सिर्फ 8 है, यानी कि इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें 10 परिमेय संख्याएं लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे कि इनका हम दुगुना कर देंगे। तो दुगुना करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये -4 है इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब ऊपर अगर 2 से किया है तो हमें नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना होता है। ऐसे ही इसमें भी 5 का 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर अगर किया है 2 से गुणा तो नीचे भी हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए इनका गुणा करके लिख लेंगे। -4 का 2 से गुणा -8, बटे में 10 का 2 से गुणा 20। यहाँ पर 5 का 2 से गुणा 10, बटे में 20। अब देखिए ये जो दो संख्याएं हमारी आई हैं इनके बीच में अब हमारे 10 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारा है -8/20 और ये हमारा है 10/20। तो इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है।
तो देखिए इसके बाद हमारा -7/20 हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गया। फिर -6/20, फिर इसके बाद -5/20, फिर -4/20, इसके बाद -3/20, -2/20, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे, इसके बाद हमारा -1/20, फिर 0/20। देख लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 1/20 और 2/20। तो ये हमारी 10 परिमेय संख्याएं हो गई। इनको आप गिन सकते हैं -8/20 और 10/20 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी 10 परिमेय संख्या हमने लिख लिया। इसके अलावा जो इसके बाद वाली परिमेय संख्या हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 2/20 के बाद 3/20 आ जाएगा, फिर 4/20, 5/20। इस तरह से ये जो है 10 से पहले पहले वो सारी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10 परिमेय संख्याएं पूछा था तो ये हमने 10 परिमेय संख्याएं लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हल किया। बाकी के जो 3 प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।